दोस्तों, मैं हरीश जोशी आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने रूपटॉप ऑर्गेनिक्स चैनल पर। अभी भी अगर हम कोई वीडियो डालते हैं तो आप में से बहुत सारे लोगों के अब क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमारे एडेनियम ख़राब हो रहे हैं, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, क्या रीज़न हो सकता है। सबके मन में एक डर सा होता है कि कहीं मेरे एडेनियम ख़राब तो नहीं हो रहे, पत्ते पीले क्यों पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे भी एडेनियम के कुछ पत्ते देखिए, ये देखिए नीचे से पीले पड़ रहे हैं और ये स्वाभाविक है क्योंकि अब धीरे धीरे हमारा एडेनियम डोरमेंसी की तरफ जा रहा है। ये मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि अक्टूबर के पश्चात धीरे धीरे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ये हमारा पूरा टाइम ऐसा होता है जब हमारा ये एडेनियम पूरा डोरमेंसी पीरियड पे होता है। अभी अक्टूबर है, अभी हमारी फ्लावरिंग खूब हो रही है। आप देख रहे हैं, देखिए ये हमारा रोजी ब्रांड कितना अच्छा सुंदर फ्लावर खिला हुआ है। दोस्तों, ये देखिए हर प्लांट पर अभी भी हमारी ये कुछ कलियाँ भी आ रही हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये तो बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है। देखिए बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स हमारे अभी खिल रहे हैं, लगातार खिल रहे हैं। और लेकिन साथ साथ में क्या दिक्कत हो रही है कि पत्तियां कुछ पीली पड़ रही है और अब प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अब विंटर आने वाला है, तो आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, अब आपको हम विंटर में एक दो वीडियो ऐसी लाएंगे जिससे कि आप अपने एडेनियम को संभाल सकें, उनकी अच्छी तरह से देखभाल कर सकें। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे कि आप किसी इन्फॉर्मेशन को मिस ना करें। हमने देखा है कि कई बार हम वीडियो में पूरी चीज़ें बताते हैं लेकिन फिर भी आपका क्वेश्चन वही आता है कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो दोस्तों, आप अगर वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हम कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से बता पाएँ। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें और लाइक तो अवश्य करा करें वीडियो को, जिससे कि हमें भी अच्छा लगता है वीडियो बनाने के लिए, हम भी प्रेरित होते हैं। तो हम एडेनियम की अगर बात करें, अब विंटर आने वाला है, तो दोस्तों अब हमें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। सबसे पहले सावधानी हमें ये बरतनी है कि आपको अब एडेनियम में पानी बहुत कम कर देना है। दोस्तों ध्यान से सुनना कि पानी बहुत कम कर दें। हफ्ते में अगर धूप अच्छी खासी आ रही है और अगर आप नॉर्दर्न इंडिया से हैं, खासतौर पर मैं नॉर्दर्न इंडिया की बात कर रहा हूँ जहाँ विंटर आते हैं, तो वहाँ पर अगर आप धूप आ रही है तो पानी हफ्ते में सिर्फ 2 बार डालिए, सुबह शाम, सुबह या शाम, जैसे भी आप पानी डालते हैं। मैं तो दोस्तों कई बार अभी भी शाम को पानी डाल देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि एडेनियम ख़राब हो जाते हैं, ये मिथ है। लेकिन आपको जब पानी डालना है तो बहुत अच्छी तरह से डालना है, इस चीज़ को देखें। और सिर्फ हफ्ते में 2 दिन डालें, बाकी दिन छोड़ दीजिए, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी पहली टिप थी कि आपको पानी पर आप कंट्रोल करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ साउथ है या साउथ इंडिया की साइड रहते हैं या ऐसी जगह जहाँ पर अगर आपकी अच्छी खासी अभी धूप आ रही है, तो वाटरिंग आप रेगुलर तरीके पर कर सकते हैं, क्योंकि आपका हो सकता है एडेनियम वहाँ पर डोरमेंसी पीरियड में न जाए। दोस्तों, हमारे एडेनियम को गर्मी का मौसम काफ़ी पसंद है और गर्मी के मौसम में ही इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो जहाँ जहाँ विंटर आने वाले हैं वहाँ पर ये सावधानियाँ हमें बरतनी हैं। और दोस्तों, दूसरी टिप्स ये है कि अब एडेनियम को आपने किसी भी प्रकार से रिपोर्ट वगैरह नहीं करना है। अगर आप कर देंगे, इस वक्त अगर कर देंगे, तो क्या होगा, आपका प्लांट स्टेबल नहीं हो पाएगा, वो अपने रूट्स को अब ज़्यादा फैला नहीं पाएगा, वो मिट्टी में अपनी पकड़ नहीं बना पाएगा। और धीरे धीरे जब दिसंबर या जनवरी आएगा, जब ओस गिरती है और आपका प्लांट सही से स्टेबल नहीं होगा, तो वो उसके डेड होने के बहुत चांसेस हैं। तो ऐसा रिस्क मत लीजिए। अगर बहुत ही आवश्यक हो गया है कि आपका पॉट टूट गया है या आपको चेंज ही करना पड़ रहा है, तो आप आराम से उसको उठाइए और छोटे से छोटे उसी साइज़ के पॉट में आराम से रख दीजिए वैसे ही, और उसमें थोड़ा सा रेत की मात्रा ज़्यादा मिला दें और पानी उसमें कम कर दें। तो अभी हो सकता है 10-15 दिन के अंदर वो स्टेबल हो जाए। लेकिन जैसे जैसे विंटर आएंगे तो आपको बिल्कुल एडेनियम को आपने रिपोर्ट नहीं करना है। और अगर आपको दिसंबर के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है कि आपका पॉट टूट गया है और एडेनियम को आपको चेंज करना पड़ रहा है या कोई दिक्कत है, तो बेटर है कि आप एडेनियम को निकाल देंगे और उसको उल्टा लटका देंगे। वो बाद में हम वीडियो डालेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं सारे एडेनियम में लगभग अपने ऐसे ही करता हूँ। वो उसका हम बाद में आपको विंटर पे ऐसी वीडियो देंगे और बाद में। तो इस वक्त में आपको जो इम्पोर्टेंट है उन चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी फ्लावर्स आ रहे हैं तो इनको खिलने दीजिए और इनमें आप किसी भी प्रकार का कोई फर्टिलाइज़र आपको नहीं देना है, ये ध्यान रखें। तो दोस्तों, दूसरी टिप्स ये है कि आपको इस वक्त आपने एडेनियम को रिपोर्ट नहीं करना है। दोस्तों, एक प्लान मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ। आपके बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं कि हमारी बर्ड्स बन रही हैं लेकिन खिल नहीं पा रही है। आप ये देखिए, ये प्लांट पे मेरा, हालांकि इसमें 3-4 फ्लावर पहले आके
पूरे हो चुके हैं, लेकिन आपने ये देखा कि ये बर्ड्स हमारी नहीं बन रही है, देखिए। और दूसरी बर्ड भी लगभग जल सी रही है, वो भी खिलने वाली लग नहीं रही है। तो दोस्तों क्या होता है कि आप इस प्लांट के लाइफ इसको देखिए, इसके अंदर फ्लावर आ रहे हैं, लेकिन इसका कॉडेक्स अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है और प्लांट फ्लावरिंग के लिए पूरी तरह से अभी तैयार नहीं हुआ है। तो ये दिक्कत होती है। आप इसमें अगर कुछ अगर एनपीके डालेंगे या कुछ केमिकल खाद डालेंगे या दूसरी चीज़ें डालेंगे, तब भी आपका ये उतनी अच्छी फ्लावरिंग पर नहीं आएगा, फिर ये अपनी ग्रोथ ले लेगा। तो अगर इस प्रकार से कुछ हो रहा है और अगर आपका प्लांट छोटा है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं स्पेशली आपको बता रहा हूँ, ये सबके साथ होता है, ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं सभी के साथ होता है। कोई बताएगा, कोई आपको नहीं बताएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है। तो आप होने दीजिए, लेकिन अपने प्लांट को अच्छी तरह से आपने फर्टिलाइज कर रखा है तो आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी अगर आपने उसमें डाल रखे हैं तो ये थोड़ा सा स्वाभाविक है, होने दीजिए। जब आपका प्लांट पूरी अच्छी तरह से मैच्योर हो जाएगा, फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा, तो वो आपको फ्लावरिंग देगा। दोस्तों ये मेरे एडेनियम देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल मैंने सितंबर में ग्रो किए थे, अब इनकी ग्रोथ नहीं हो रही है और अब मैं इनको रिपोर्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये मौसम ऐसा है, ना तो ये अपनी ग्रोथ ले रहे हैं, नहीं ये किसी उसमें दूसरे में सेट हो पाएंगे। अगर कुछ इस प्रकार से आपके भी एडेनियम हैं, छोटे छोटे आपके इस प्रकार के एडेनियम अभी हो रहे हैं, तो आप जैसे हैं उनको वैसे ही रहने दीजिए। इसमें थोड़ा लिक्विड खाद डालते रहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा डालें। हल्की हल्की वर्मी कंपोस्ट मैंने इसमें डाल रखी है दोस्तों, इसमें थोड़ा मिक्स कर रखा है, लेकिन रेत के अंदर ही ये है और इसको बरसात से हमें बचाना है। और जब विंटर आएंगी तो इसको बिल्कुल अलग से रखते हुए, धूप आए तो उसमें रख दें, नहीं तो इसको बिल्कुल सुबह शाम ओस वगैरह बिल्कुल ना गिरने दें, नहीं तो ये बिल्कुल मर जाएंगे। इनकी गारंटी नहीं है, लेकिन ये हो सकता है थोड़ा सा बच जाएं। लेकिन इस प्रकार के एडेनियम अगर है तो उनके चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो ग्रोथ करें, तो उनके मरने के चांसेस होते हैं। अगर ऐसा होता है तो थोड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि दिसंबर की ठंड को ये सहन नहीं कर पाते हैं। आपको इनको बिल्कुल गर्म जगह में रखना होता है। आप अपने रूम में भी इनको रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा धूप भी आपको अगर आती है तो धूप भी इसको अवश्य दिखाएं। तो किसी प्रकार का कोई फर्टिलाइजर इनको नहीं देना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और ख़ास तौर पर केमिकल बिल्कुल नहीं देना है। ऑर्गेनिक रूप में फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और उसके बारे में भी हम आपको आगे इसमें बताएंगे, लेकिन इस चीज़ का आप विशेष रूप से आप ध्यान रखिए कि अब आपको अपने एडेनियम में जितने फ्लावर्स आ गए हैं आने दीजिए, ग्रो होंगे, उनकी बिल्कुल ज़्यादा परवाह नहीं करनी है। लेकिन किसी प्रकार का कोई स्प्रे ना करें, एनपीके बिल्कुल मत डालिए या कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र मत दीजिए। और जैसे हैं एडेनियम, अब इनको लास्ट में टाइम आ रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा ये डोरमेंसी की तरफ जा रहे हैं, तो अब इनको जाने दें, इनको रोकने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसके बाद जब ये डोरमेंसी के बाद जब उठ के हमारा फरवरी के अंदर आएगा तो ये हमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग देगा। तो उस चीज़ के लिए हमें इसको तैयार करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आप अपने एडेनियम को किसी प्रकार का कोई फर्टिलाइज़र मत दीजिए। और हाँ दोस्तों, अब सबसे आखिर में और जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स है जिसके लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, आपने वीडियो की हेडिंग देखी होगी कि इनको हम सुला देते हैं। दोस्तों अब आपको तैयारी करनी है, नवंबर 15 के बाद आपको ऐसा ही करना होगा जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको तैयारी करनी है। जैसे नवंबर मिड आएगा तो अब आपको अपने एडेनियम में क्या करना है, जितने ये पत्थर वगैरह रखे हैं दोस्तों, ये सब ऊपर से अगर किसी ने रखे हैं सजा के इस प्रकार से, इन सबको आपने हटा लेना है। इसका रीज़न ये होता है कि इसके अंदर धूप नहीं जा पाती है, और फिर क्या होता है कि हमारे यहाँ अगर पानी वगैरह रह गया है तो वो ऐसे ही रह जाता है, तो उसके मरने के चांसेस होते हैं। तो जितना भी आपने कवर कर रखा है या उसमें वीड्स वगैरह निकली हुई है, सब आपने सफाई कर देनी है नवंबर के महीने में। और दोस्तों क्या करना है, आपको बढ़िया सी आपने कंपोज लेनी है। बढ़िया सी मतलब जो पुरानी कंपोज हो, गोबर की खाद है या आपकी वर्मी कंपोज है या आपकी किचन कंपोज को नहीं कहूँगा दोस्तों मैं, किचन कंपोज अगर है तो वो छनी हुई होनी चाहिए, बिल्कुल सूखी हुई होनी चाहिए, और या फिर आपकी अपनी गोबर की खाद हो। और दोस्तों अगर आपको कहीं से मिल जाती है तो आप इसमें सूखे पत्तियों की खाद यानी कि ड्राई लीव्स की जो खाद होती है वो अगर आपके पास है, उसकी कोशिश करिए कि वो आप ला सकें। मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों अभी सूखी पत्तियों की खाद। तो दोस्तों ये आप जो देख रहे हैं, ये देखिए, ये है मेरे ड्राई लीव्स की, जो मैंने अपने पत्ते अभी बन रही है दोस्तों, धीरे धीरे मैं निकालते रहा हूँ, छानते जा रहा हूँ इनको थोड़ा थोड़ा सुखाते हुए। तो इस प्रकार से अगर आपको ड्राई लीव्स की 1 आध किलो या आपके एडेनियम के हिसाब से आपको अगर ये सूखे पत्तों की खाद मिल जाती है तो इसको अरेंज कर लें। तो दोस्तों अब क्या होगा कि हमारे एडेनियम, अब हम इनको सुलाएंगे। सुलाने का मतलब है हम इसको बिल्कुल छोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले इसको हम अच्छी तरह से खिलाएंगे पिलाएंगे। और दोस्तों उसके लिए हमें क्या करेंगे, हम इसके ऊपर की थोड़ा सा मिट्टी काफ़ी निकाल लेंगे, यहाँ से 1-1.5 इंच मिट्टी निकाल देंगे बिना रूट्स को ज़्यादा डिस्टर्ब किए हुए इस प्रकार से।
और इस खाद को हम इसमें डाल देंगे और ऊपर तक इसको बिल्कुल भर के रख देंगे और कुछ हल्के हल्के लेयर ऊपर से रेत या मिट्टी की डाल देंगे, बिल्कुल ऊपर से इसको बिल्कुल बराबर कर देना है आपने। दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें, इस चीज़ को स्टेप को अच्छी तरह से समझ लीजिए क्या करना है आपको। ये जितने भी बीड्स वगैरह हैं, ये प्लांट है जैसे आप देख रहे हैं, तुलसी का पेड़ हमारे इसमें हो रखा है, इसको हम सब निकाल देंगे। दोस्तों ये सब निकल जाएगा आपका। और ये जो आप गमले में स्पेस देख रहे हैं, ये स्पेस बिल्कुल नहीं बचना चाहिए आपका, स्पेस को ख़त्म कर दें। और नीचे इसमें हम पूरा ऐसे लेते हुए, दोस्तों अभी नहीं करना है, ये नवंबर में करना है, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ऐसे मिट्टी लेनी है कंपोज, ऐसे ही सूखी होनी चाहिए आपकी, और इसको चारों तरफ से आपने ऊपर से भर देना है, बिल्कुल भर देना है दोस्तों, ऐसे ऐसे करके भर देना देखिए। और ऊपर से ऐसे भरते हुए एक लेयर ऊपर से आपको हल्की सी बदरपुर या रेत की डाल देनी है। उससे क्या होगा दोस्तों कि इसमें स्पेस ज़्यादा नहीं रहेगा, और अगर आपका पानी वगैरह भी जाएगा तो आपके कंपोज में जाएगा, ओस गिरेगी भी तो आपके रूट तक नहीं पहुंच पाएगा, और धीरे धीरे ये एकदम से उसको ऑब्जर्व कर लेगा और सूख जाएगा बहुत जल्दी। अगर इसको ऐसा कुछ होता है तो बारिश से आपको एडेनियम को बिल्कुल 100% बचाना है, सर्दियों में इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो आपको हर पौधे के अंदर ये कोशिश करनी है कि थोड़ा सा मिट्टी निकालें और इस प्रकार से इसको कंपोज दे दें, इसका बहुत बड़ा फायदा होता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप इस प्रकार से अपने कंपोज देंगे, लेकिन ये आपको बहुत हैरानी भरा लग रहा होगा कि इस टाइम पर हम क्यों इसको दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम भी तो खाना आना खा के अगर एक निद्रा की ओर जाते हैं, तो खाना खा के अच्छी तरह से फिर सोते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपके एडेनियम को कोई नुकसान नहीं होगा, नहीं वो कंपोज को ले पाएंगे। इस बात का ध्यान रखें कि वो कंपोज को अपने अंदर ले नहीं पाएंगे, लेकिन वो कंपोज आपका एक लेयर जो है वो काम करेगी, उसमें अंदर किसी प्रकार का कोई फंगस नहीं आएगा। इसलिए मैंने आपको बोला है कि आपका जो खाद है वो बिल्कुल बहुत अच्छी होनी चाहिए, पुरानी खाद होनी चाहिए। गोबर की कच्ची खाद बिल्कुल ना डालें, या फिर किचन कंपोस्ट को ऐसे न डाल दें जो कच्ची हो, बिल्कुल इसी प्रकार की अगर सूखी भी खाद हो तभी उसको डालें, और ऊपर तक लेयर कर दें। अगर आप खाद नहीं डाल सकते हैं तो उसको रेत से भर दें, सारे कंकर पत्थर हटा दीजिए, बिल्कुल ऊपर तक उसको पैक कर दीजिए। और जब फरवरी का महीना आएगा फिर हम सबको निकालेंगे, और अगर आपने ये खाद निकाली भी है तो उसको ऊपर से निकालते हुए अलग और फिर मिट्टी अलग करते हुए उस खाद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि एडेनियम को जब आप ये खाद डालेंगे तो बहुत फायदा रहेगा, उसको एक गर्माहट मिलेगी। सर्दियों के अंदर जब उसको गर्माहट मिलेगी तो उस बिल्कुल वो आनंद से रहेगा, और आपके एडेनियम को बिल्कुल ज़्यादा कोई नुकसान होगा नहीं। और इसलिए मैं आपको बोलता हूँ दोस्तों, अगर एडेनियम के लिए आपको ड्राई लीव्स की खाद मिल जाती है, यानी कि लीव कंपोज मिल जाता है, तो ये बेस्ट होता है। अगर आप कर सकते हैं तो थोड़ा सा इसको जरूर बनाया करें। अगर आपको एडेनियम का शौक़ है तो इसको इस्तेमाल करके देखिए, आपके फ्लावर्स बहुत अच्छे आएंगे, और नेक्स्ट सीजन के लिए आप इसको बना के रख सकते हैं। तो कोशिश करिए छोटी छोटी चीज़ों को करने के लिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अपनी तैयारी कीजिए, नवंबर में 15 के बाद अपने एडेनियम को सुला देंगे हम लोग, और जो फ्लावरिंग हो रही होगी तो होने दीजिए, बट लेकिन पानी उसमें नहीं डालना है। फिर धीरे धीरे आपको पानी कम करते जाना है, और 15 दिन के बाद 15 दिन में एक बार पानी डालेंगे। और हाँ दोस्तों, अब एक सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स तो रह गई कि अब आप अगर जब भी पानी डालें, और 10 से हफ्ते में 2 दिन डाल रहे हैं, तो हर 10 दिन बाद या 15 दिन के बाद उसमें साफ पाउडर का या किसी भी एंटी फंगस पाउडर कोई भी हो अगर आपके पास है, तो उसको एक बार जरूर मिलाते हुए सब में डालिए, और कोशिश करिए कि एक बार ऊपर से आप उसका अच्छी तरह से सारे प्लांट में छिड़काव भी कर सकें। तो आपके एडेनियम में किसी प्रकार का कोई फंगस इस प्रकार से नहीं आएगा अगर आप ये विधि अपना लेंगे। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और लाइक बटन जरूर अवश्य दबाइए, जिससे कि हम लोग प्रेरित होते रहें ऐसी वीडियो बनाने के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स दें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।